हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन यस क्लियर है। मैम। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। वेरी गुड। सो बच्चा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और उसी के बेसिस पे हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 13.1 के। आज हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 13.1 का क्वेश्चन। क्या बेटा मैं किसका मेरी पिछली मैं मेरी पिछली क्लास 20 मिनट पहले छूट गई थी, तो आप मुझे फोर्थ फिर से समझा दो। बेटा अभी तो नहीं, अब क्लास के बाद रुक जाइएगा तब बताऊंगी। ठीक है, अब बीच में तो नहीं बता सकती, आप मुझे पहले बोल देते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ, ठीक है मैम। आप अभी भी ज्वाइन हुए हो ना, कोई बात नहीं। अभी आप जो मैं जब से पढ़ा रही हूँ आप वो वाला कंटिन्यू करो, फोर्थ में आपको बाद में समझा दूंगी। चलिए, तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। ठीक है, सभी को पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ, यस और नो, पता है या नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है कि मान लीजिए मैं अगर एक घनाभ की बात कर रही हूं तो उसमें जैसे एक रूम है वो आपका घनाभ है, ठीक है, घनाभ आकार है। तो उसमें हमारे पास 6 दीवारें हो गई, तो उन 6 दीवारों का हम क्या लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। 6 मतलब चारों तो दीवारें, ऊपर की छत और नीचे की जमीन, तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, है ना। इसमें हमारी 6 दीवारें आ जाती है, मतलब चारों दीवारें और ऊपर की छत और नीचे की जमीन। लेकिन जब बेटा मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करती हूँ ना, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सिर्फ चारों दीवारें होती हैं, ऊपर की और नीचे की हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कहता है कि चारों दीवारें जो है उनको काउंट करो, नीचे की जमीन छोड़ दो और ऊपर की छत छोड़ दो। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम नीचे और ऊपर की जमीन छोड़ेंगे तो आपका फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, -2 LB कर देते हो आप। क्यों कर देते हो, क्योंकि अगर ये देखो, मान लो ये मेरे पास एक घनाभ आकार का डब्बा है, ठीक है। पहले मैं आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा रही हूँ बच्चा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं ये जो जमीन है ना बेटा, ये जो जमीन है इसको हटा दूं और जो छत है इसको भी मैं हटा दूं, ठीक है, तो सिर्फ 4 दीवारें बच गई। और आप सभी को पता है नीचे की जमीन एक आयत ही तो है, और एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और ये ऊपर वाला भी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई, इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई। मैं 2 लंबाई गुना चौड़ाई को माइनस कर दूंगी तो 2 LB, 2 BH, 2HL, माइनस किया, दोनों कट गए, बचा क्या, 2 BH प्लस में 2 HL।
यानी कि सामने सामने वाली दीवारें दोनों बची और इधर दाएं बाएं वाली बची। तो आपका फार्मूला क्या बना, BH प्लस में HL। ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको शो करके दिखाया है कैसे वो निकल के आया है, ठीक है बेटा। बाकी आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का ये, समझ आई मेरी बात, BH प्लस HL। अगर कभी कोई आपको कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि एक कमरे का कलर करना है, सिर्फ चारों दीवारों पे करना है, बताओ कितना क्षेत्रफल होगा, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ बच्चों, सिर्फ चारों दीवारें, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं घनाभ का लू, घन का लू तो कितना हो जाएगा, 6 दीवारें होती है तो आप 6a² निकलते हो। ऊपर की और नीचे की 2 दीवारें, नीचे की जब छोड़ दियो कितना बचेंगे, 4a²। तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कितना होगा, 4a⁴। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। यस। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। मैं इसे हटा रही हूं और हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में वो कहता है कि एक घनाकार डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है और एक घनाभ का डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक होगा, कितना? तो मुझे दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले मैं घन का निकाल लेती हूँ। घन कैसा होगा, एक चकोर बिल्कुल, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, सेम चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कितना हुआ ये, आपको क्या छोड़ना है, 5 पीछे क्षेत्रफल निकालना है। जमीन छोड़ोगे और ऊपर की छत भी छोड़ दोगे तो सिर्फ चारों दीवारें होंगी, उसे आप बोलोगे 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का दिया है, पहले लिखोगे क्या दिया गया है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है, घन है तो तीनों ही सेम होगा। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन है, आपको पता है कि सारी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, a², 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 है ना, a² a², तभी ये 6² बनता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी नीचे और ऊपर का छोड़ देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 4a², ठीक है। फार्मूला में वैल्यू रख दो, 4, a कितना है, 10 है, 10 की घात 2, 4 गुना में 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस बेटा बोलो। मैम समझ में नहीं आया अभी। क्या नहीं समझ में आया बेटा, पहले तो बताओ लेट क्यों ज्वाइन हुए हो, हम्म। आप सभी को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है, 6a², ठीक है। अब आपने नीचे वाली जमीन छोड़ दी और ऊपर वाली भी छोड़ दी, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा आपका 4a², फार्मूला है ये, ठीक है। तो मैंने a की जगह पे 10 रखा जो उसने बताया था और मैंने उसको वैल्यू निकाल दी। घन का क्षेत्रफल आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम मैं निकालूंगी घनाभ का, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने देख के हटे हैं, क्या होता है,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है बच्चों? अभी दिखाया था मैंने, BH प्लस में HL, है ना, क्योंकि LB तो दोनों हट गए। B कितना है आपका घनाभ का? क्वेश्चन में देखो, B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो B कितना था? 10 गुना में H 8, 8 गुना में 12.5। निकालो जरा आंसर, कितना आएगा बताओ मुझे जरा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों? जल्दी निकालो और मुझे बताओ। दशमलव को मैंने नीचे कर दिया, अब 8 की गुना 125 से करूंगी, कितना आ जाएगा? 1000 बटे 10। यस बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया? 180 गुना में 2, तो यहां से मेरे पास आया कितना? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इधर आ गया बच्चे हमारे पास घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ किसका ज्यादा हुआ और कितना? उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, घन और घनाभ में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना? हाँ जी, घनाकार का और 40 अधिक, 40 सेंटीमीटर अधिक, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यूनिट को कभी भी नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, ये उसने दिया हुआ था घनाभ, जिसकी 12.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी, और हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। इसका मतलब बेटा फ्लोर छोड़ देना था और ऊपर की छत छोड़नी थी। क्लियर है इतना? क्वेश्चन ये वाला क्लियर हुआ या नहीं सभी को? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और बताना था घन और घनाभ में से किसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर बता दिया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? 400 में से आप घटा दोगे 360 को, तो आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, घन आपका 400 आया था ना, इसलिए। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो? देख लो ध्यान से, और कहीं पे भी लग रहा है डाउट है पूछो। क्लियर है? चलो बेटा, इसी क्वेश्चन का ना दूसरा एक पार्ट और है। ठीक है, दूसरा पार्ट वो कहता है कि दोनों सेम, दोनों डब्बों का, इस घन का ना आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और घनाभ का भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वो आपको आता है, फार्मूला पता है सबको। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हो जाएगा और घनाभ का क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। वो आपको लगाना है और सेम बताना है कि घन और घनाभ में से कौन सा अधिक होगा और कितना अधिक होगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? और वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। टोटल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का निकालना है, और आपको बताना है कि किसका अधिक होगा और कितना अधिक होगा, जैसा आपने ये किया है क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? बढ़े हम आगे? गुड। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, याद नहीं रह सकता है मैथ्स कभी भी।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है एक पौधा घर, ठीक है, एक पौधा, छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, पहले जितना उसने क्वेश्चन बोला उस पे बात करते हैं। वो कहता है कि ना एक ना पौधा घर बनाया है, पौधा घर मतलब शीशे का एक ना, जैसे एक्वेरियम देखा है शीशे का होता है, सेम उसी तरीके का एक पौधा उगाने के लिए शीशे का घर बनाया गया है ना, और उसके अंदर, ठीक है, उसका जो बेस है नीचे की मतलब सारा चीज उसकी छेओ दीवारें उसकी शीशे की हैं। ठीक है, कैसी है, शीशे की है, यानी कि कुछ इस तरीके से बेटा बनाया गया है। ठीक है, और उसकी लंबाई जो है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी है 25 सेंटीमीटर, गुड इवनिंग बच्चे, और ऊंचाई भी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसको बनाने के लिए आपको कितना शीशा यूज करना है। पहले पार्ट में उसने ये पूछा है इसमें उपयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, चलो अभी मुझे आप लोग बताओ क्या निकालूंगी मैं इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी, जल्दी बताओ। कुल 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 यस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमने पूरा बनाने में शीशा यूज किया है। तो मैं लिखूंगी दिया है पौधे घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो कितनी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर में 2 LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा सेम, अप्लाई किया बच्चे। चलो अब हम लिखते हैं 2L कितना है, 30 है, गुना में B 25, फिर B इंटू S यानी 25 गुना में 25, फिर 25 गुना में 30। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ, कितना क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, सिंपल है बेटा, करना स्टार्ट करिए। 2 है, 25 को 30 से करेंगे, वेरी गुड, एक बच्चे का आया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। जब 30 को आप 25 से गुना करोगे 750 आएगा, 25 को 25 से करोगे 625 आएगा, 25 को 30 से करोगे 650 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 गुना में यहां से कितना आएगा, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4125। ठीक है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना वरना 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए बच्चा कि आपको ये नहीं छोड़ना है। चलो पहला पार्ट हो गया, बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट है। चलो सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। पहला पार्ट सबको समझ आया है, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस मैम। क्लियर हुआ सबको। चलो सेकंड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो आप ये सोचो
कि आपको एक डब्बा बनाना है गत्तों को जोड़ जोड़ के, आप खड़ा करते हो गत्तों को, फिर उसको टेप लगाओगे, फिर इधर लगाओगे, फिर टेप लगाओगे ना, तो ऐसे 12 किनारे बनेंगे, तो उनको टेप लगाओगे तब, तो कितनी टेप की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो गिनो, लंबाई कितनी, कहाँ कहाँ टेप लग रही है, 1 2 3 4, दिख रहा है ना सबको, मैं येलो से कर रही हूं, 4 ऊंचाई हो गई जिन पे टेप लगाई, फिर देखो 1 2 3 4, 4 लंबाई हो गई जिन पे लगाई, 4 ऊंचाई हो गई जिन पे टेप लगाई, 4 लंबाई हो गई, और बेटा देखो 4 ही चौड़ाई हो गई। यस और नो, सब जगह कवर हो गया, 12 की 12, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, उसने क्वेश्चन में 12 किनारों के लिए टेप। सेकंड पार्ट है 12 किनारों के लिए टेप बराबर में 4 गुना में लंबाई प्लस में 4 चौड़ाई प्लस में 4 ऊंचाई, यही हुआ ना। इसका मतलब 4 लंबाई हो गई प्लस 4 चौड़ाई हो गई प्लस 4 ऊंचाई हो गई, तो मैंने इसको 4 को बाहर ले लिया, एल प्लस में बी प्लस में एच कर दिया, ठीक है। लंबाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, 25 आपकी चौड़ाई थी, ऊंचाई भी 25 थी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80, 320, क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी, जल्दी बताओ, सेंटीमीटर। तो इतनी 320 सेंटीमीटर की आपकी टेप की आवश्यकता होगी। चेक करिए और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। देखिए पहला पार्ट में आपसे उसने पूछा था कितना शीशा यूज होगा, वो हमने बता दिया, और दूसरे पार्ट में बेटा उसने सिंपल पूछा है 12 किनारों के लिए टेप कितनी होगी, तो हमने पहले अब देखा कि देखो 12 किनारों के लिए ऊंचाई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब कितनी कितनी है, 4 4 है, तो मैंने 4 लंबाई गुना 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई लिखा, उसमें से कॉमन ले लिया है ना 4, और फिर एल प्लस बी प्लस एच करा। मैम आपने होमवर्क क्या बताया था, दोबारा बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, सारे ही करने हैं दोबारा बेटा, बट वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बाकी जितने मैं क्लास में करा रही हूँ वो तो सारे दोबारा से करने ही है। क्लियर हुआ सबको, अगले क्वेश्चन पे मूव करें या किसी को डाउट है, चेक कर लो और बता दो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्या कहता है इसको समझते हैं। वो कहता है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, ठीक है। कोई शांति स्वीट स्टॉल है जो अपने मिठाइयां बनाने के लिए डब्बे जो यूज होते हैं उनका ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता थी, ठीक है। जैसे होता है ना शॉप में आधा किलो के लिए अलग डब्बा होता है, 1 किलो के लिए अलग होता है, ऐसे 2 डब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डब्बे की माप इतनी थी, यानी कि 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, और छोटे डब्बे की 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की, हाँ बोलो, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। मतलब कि जब भी हम
जैसे कुछ भी चीज बनाते हैं तो एक्स्ट्रा भी तो उसमें से लगता है ना, जैसे जब गत्ता कुछ डब्बा बना रहे हैं तो पीछे कुछ चिपकता भी है, ऊपर कुछ फोल्ड भी होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यूज होता है, तो वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% है। ठीक है, तो उसने बोला यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान से समझना, तो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। अब इस एक क्वेश्चन में ना बेटा उसने कई सारी चीजें पूछ ली हैं। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में उसने कई सारी चीजें पूछ ली हैं, तो हम इसको एक एक करके डिकोड करेंगे, मतलब एक एक करके समझेंगे और फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है ना। तो उसने बोला है, क्या हुआ बेटा? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, बड़ा वाला बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, बड़ा बॉक्स बना रही हूँ बेटा मैं थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके का है, ऊंचाई बोल दो कम होगी। ठीक है, तो उसने दिया हुआ है कितना है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, तो मुझे पता है, लिखूंगी मैं, बड़े डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। राइट, सो यहां पर मेरे पास क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, चलो दो ब्रैकेट में 25 गुना में 20 प्लस में 20 गुना में 5 प्लस में 5 गुना में 25। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो सभी अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर, और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। मैम नोटबुक दिखा दे। हाँ दिखा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि काफी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चलना, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। पूजा कुमारी की आईडी से, गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 25 को 20 से किया गुना, तो मेरे पास आ जाएगा 500। ठीक है, इसको किया 20 को 5 से, तो मेरे पास कितना आएगा, 100। ठीक है, और 25 को 5 से किया तो 125, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600, 700, 725, उसको 2 से गुना करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डब्बे का आया है। ठीक है, अब उसने ये बोला था क्या, कि जितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से 5% एक्स्ट्रा भी यूज होएगा, जो लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डब्बे का जो क्षेत्रफल आया है, एक डब्बे का क्षेत्रफल आया था
1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, 5% अतिरिक्त उपयोग में आता है। ठीक है, तो मैं 5% इसका निकालूंगी। अब परसेंट कैसे निकालते हैं सबको पता है ना, जिसका भी परसेंट निकालना है उससे गुना कर दो बटे में 100, क्योंकि परसेंट की जगह जो प्रतिशत है ये नीचे 100 में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस पूरे को मैं 5 से गुना करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 725 बटे में 10, तो दशमलव लगा देंगे, तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5% इसका आया जो एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक डब्बे को बनाने में कुल क्षेत्रफल कितना लगा, कुल गत्ता, क्षेत्रफल एक डब्बे का कितना आया था बेटा, 1450, इसमें मैं ये जोड़ दूंगी। ठीक है, जब मैंने इसमें ये जोड़ा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था अगर ऐसे डब्बे 250 बनाए जाएं तो कितना गत्ता यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर से लिखूंगी गत्ते का क्षेत्रफल 250 डब्बे बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 250 से मैं इस एक गत्ते वाले को गुना कर दूंगी। ठीक है बच्चे, जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, 250 गुना में 1525 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई। आप 25 को इससे गुना करोगे, जब आप इसको गुना करोगे बेटा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी आपने किसका निकाला है, बड़े वाले डब्बे का। चलो चेक करो और मुझे बताओ क्या सभी को समझ आया है कि हमने क्या किया है। हमने पहले बेटा मैंने ही वही बता रही हूँ क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपको एक एक शांति स्वीट स्टॉल है जिसको मिठाई पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे बनवाने हैं। उसे 2 साइज के डब्बे बनवाने थे, एक गत्ते का डब्बा, एक बड़ा डब्बा, एक छोटा डब्बा। ठीक है, वो कहता है कि अगर एक डब्बे का साइज उसने दे दिया, ठीक है, बड़े डब्बे का साइज उसने ये बता दिया। वो कहता है जब अब एक गत्ते का डब्बा बन रहा है ना, तो कुछ जब बनाते हैं तो एक वेस्ट भी तो होता है ना, तो जितना उसका क्षेत्रफल आएगा उसका 5% आपका वेस्ट में चला जाता है। तो मैं हर गद्दे जो डब्बा बन रहा है उसमें वो भी ऐड करूंगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इस गत्ते का जो डब्बा है उसका बड़े वाले का पहले क्षेत्रफल निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे पास आया 1450 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका 5% निकाला, एक डब्बे का क्षेत्रफल इतना है, इसका 5% निकाला, कितना आया 72.5, उसको मैंने इस जो हमारा एक डब्बे का क्षेत्रफल था उसमें जोड़ दिया। तो ये एक डब्बे का टोटल एक्स्ट्रा खराब होने के बाद भी जो यूज हुआ है उसके बाद भी एक गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा था अगर आप ऐसे 250 डब्बे बनाते हो तो कितना गत्ता यूज होगा, तो मैंने उस एक को बस 250 से गुना कर दिया। चेक करो और बताओ मुझे क्या सभी को समझ आया है।
ठीक है, तो इसी का बेटा अभी सेकंड पार्ट है कि वो कहता है अभी तो हमने एक ही डब्बे का निकाला था, अभी हमें छोटे डब्बे का भी निकालना है ना, तो हम अभी छोटे डब्बे का भी निकालेंगे। चलो, तो मैंने अभी छोटे डब्बे का निकाला, छोटे डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, वो कितनी दे रखी है चेक कर लेते हैं, है ना, वो दी हुई है 15, 12 और 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ये डब्बा है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। घनाभ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डब्बे, एक डब्बे का क्षेत्रफल दो गुना में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो आपका 15 गुना में 12, 12 गुना में 5 प्लस में 5 गुना में 15। ठीक है, कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ सॉल्व करके सभी बच्चे। 12 को 15 से गुना करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 180। ठीक है, 12 पंजे 60 और 5 को 15 से करेंगे 75। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से इन तीनों को ऐड किया, कितना आ जाएगा, 180, 60 और 75, 315, और उसको 2 से गुना करोगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डब्बे का क्षेत्रफल आया है, लेकिन अभी हमें पता है कि एक्स्ट्रा गत्ता जो बनाने में यूज हो रहा है 5%, उसे भी ऐड करना है, उसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मानेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, अतिरिक्त डब्बे को बनाने में गत्ते की आवश्यकता कितनी थी, 5%। तो मैं इसको क्या लिखूंगी बेटा, मैं इस 360 का 5% निकालूंगी, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, राइट। तो मैं इसे आगे सॉल्व कर लेती हूँ, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 315 बटे 10, तो यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसे एक गत्तेवर इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, एक छोटे डब्बे का को बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 630 प्लस में 31.5, इनको जोड़ा तो कितना आएगा बेटा मेरे पास, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपका एक गत्ते का बच्चे। ठीक है, एक गत्ते के डब्बे का, छोटे का, तो उसने पूछा था कितने डब्बे का, 250 छोटे डब्बे को बनाने में गत्ते की आवश्यकता कितनी हुई, इसको 250 से गुना कर देंगे। ठीक है बेटा, जब हम इसे गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना देखो और मुझे बताओ, बड़े गत्ते का जो हमने निकाला है 650, 250 बड़े गत्ते का जो निकाला है, और 650 250 छोटे गत्ते का क्षेत्रफल निकाला है। ये सभी को समझ आया है या इसमें अभी किसी को डाउट है? पहले तो ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी चीज और अभी रहती है क्वेश्चन में। उसने हमें क्वेश्चन में बेटा ये बोला था कि एक बड़ा गत्ता और एक छोटा गत्ता है, जब हम उसे बनाने जा रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो गत्ता यूज हो रहा है उसमें जितना आपका क्षेत्रफल निकलेगा उसका 5% एक्स्ट्रा भी यूज हो रहा है। जब आप कोई भी गत्ता, आप खुद भी कोई मॉडल बनाते हो तो एक्स्ट्रा भी खराब होता है ना, वेस्टेज होती है ना, वो वेस्टेज उसने 5% आपके क्षेत्रफल की मानी, इसीलिए हम उस 5% को निकाल कर उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने 250, जब उसने पूछा 250 गत्तों को बनाने के लिए कितना गत्ता यूज होगा, तो हमने पूरा पहले एक का निकाल लिया, एक्स्ट्रा यूज हो रहा था उसको भी निकाल लिया, और जोड़ के फिर उसको 250 से गुना किया है। इतना क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। ओके, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसे देखते हैं। ठीक है, वो कहता है यदि गत्ते की लागत, ठीक है, 4 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो मेरे पास पहले तो दोनों का आ गया क्षेत्रफल, है ना, तो मैं पहले तो क्या करूंगी, मैं लिखूंगी यहां पर कुल गत्ते की सीट, या यही लम दिया था हमने, कुल गत्ते की आवश्यकता कितनी हुई? बड़े डब्बे का क्षेत्रफल प्लस में छोटे डब्बे का क्षेत्रफल। 250 डब्बों की बात कर रही हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब दोनों को टोटल बता दिया। मेरे को टोटल इतना गत्ता चाहिए था, कितना था ये एक बार चेक कर लेते हैं। बड़े का था 380625, तो ये लिखते हैं 380625 प्लस में छोटे डब्बे का कितना अमाउंट हुआ था, वो था आपका 165,375,5, दोनों को जोड़ दिया बेटा मैंने, तो मेरे पास आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इतना गत्ता चाहिए, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे वाले डब्बे हो, 250 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कहता है क्वेश्चन में कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब उसने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं दिया, उसने 1,000 का दिया है। 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी है बेटा? 4 रुपए है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी हो जाएगी? बटे में 1,000, ठीक है, इतनी हो जाएगी ना। क्योंकि अगर जब हमें 1 का दिया होता तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। यस और नो, इतनी बात बताओ बेटा पहले। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया होता तो मैं सिंपल बस जो मेरा आंसर आया था उससे गुना कर देती, लेकिन उसने 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है ना, तो पहले मैं 1 का निकालूंगी, तो मुझे पता है कितने रुपए आ जाएगा, 4/1000 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आया था उससे हम गुना कर देंगे, यानी कि 546,000 को गुना करेंगे 4/000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा क्या? 546 गुना में 4। चलो गुना करो और बताओ कितना आएगा। चलिए गुना कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है आंसर। कितने रुपए आएंगे, जल्दी आप लोग बताइए मुझे गुना करके।
ठीक है, चेक करते हैं बेटा बाकी बच्चों का भी। कितना आएगा? 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 चौक 16, 15 16, 2184। यस 2184 रुपए। इतने रुपए खर्च होंगे उसको डब्बे, अगर वो 500 डब्बे बनवा रहा है जिसमें से 250 बड़े वाले और 250 छोटे वाले। ठीक है, चलो अभी बेटा जल्दी से क्वेश्चन देखो और मुझे सभी बच्चे बताओ अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं फर्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ और वहां से देखना स्टार्ट करो। अगर किसी को लगता है डाउट तो बच्चा मुझे बताओ। चलो पहले में हमने बड़े डब्बे का निकाला, ठीक है, क्षेत्रफल निकाला, फिर उसका 5% निकाला, है ना। फिर हमने उसका 5% निकाला जो एक्स्ट्रा यूज हो रहा था, फिर जो एक गत्ते का क्षेत्रफल निकाला था उसमें ऐड कर दिया, तो वो एक गत्ते का टोटल क्षेत्रफल आ गया जो यूज होगा। ठीक है, फिर उसको 250 से हमने गुना कर दिया क्योंकि 250 डब्बे चाहिए थे, तो ये आ गया बड़े डब्बे के लिए टोटल क्षेत्रफल जितना चाहिए था, जितना गत्ता चाहिए था। सेम बेटा हमने किया छोटे वाले डब्बे के साथ, पहले उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर उसका 5% निकाला क्योंकि एक्स्ट्रा जो यूज हो रहा था, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो उससे हमारे पास एक गत्ते का एक्स्ट्रा जो यूज हो रहा है उसके साथ निकाल लिया, फिर 250 से उसको गुना कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास छोटे गत्ते के लिए 250 छोटे गत्ते बनाने के लिए जितना डब्बा गत्ता चाहिए क्षेत्रफल वो भी निकाल लिया। अब मुझे पता लग जाएगा कुल कितना गत्ता चाहिए, दोनों को मैंने जोड़ दिया 250 जो उनके निकाले थे, दोनों को जोड़ के मुझे टोटल इतना गत्ते की रिक्वायरमेंट है, इतने गत्ते के क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत 4 रुपए है, तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मैं 1 सेंटीमीटर का निकाल सकती हूँ। 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी 4/1000, और फिर मैंने अपने जो मेरा क्षेत्रफल आया था उससे 4/1000 को गुना कर दिया क्योंकि मुझे प्राइस निकालने थे। मुझे 1 सेंटीमीटर का पता लग गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता लग गया, इतना रुपए है, तो मैं बाकी जितने भी फिर क्षेत्रफल हो उससे गुना कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आया 2184 रुपए। इतना उसको खर्च करना पड़ेगा 500 डब्बे बनवाने के लिए, 250 बड़े 250 छोटे। चलिए चेक कीजिए सभी को मेरा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, यस और नो? गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।